में हूं, मेरी रक्षा करो। प्रभु ने तत्काल ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। यहां पर एक बात विचित्र बताऊंगा कथा में आपको, दो बातें विचित्र हैं यहां पर। एक बात तो कभी भगवान ने किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, आप कथाओं में देख लेना, राम अवतार में पढ़ लेना, क्या लिखा है, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए और जब कृष्ण अवतार में प्रकट भय, शंख चक्र गदा हस्ते वनमाला भूषताऊं, शंख चक्र गदा लेकर के 12 वर्ष के 4 भुजा वाले भगवान जेल खाने में प्रकट हो गए। भगवान को देख करके मैया बोली, प्रभु कौन कहेगा कि आप मेरे बालक हो, गोदी में आ जाओ। और सुमति डोली यसुमति बोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, सोई सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रुदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। भगवान छोटे बालक बन गए मैया के कहने से। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया यहाँ पर परीक्षित की रक्षा के लिए। ये बात विचित्र नहीं है, इससे भी बड़ी बात यहाँ पर विचित्रता है। क्या जन्म लेकर के तो लाखों लोगों ने तपस्या करके भगवान का दर्शन किया। ऐसे महापुरुष संसार में अनेकों हुए जिन्होंने तपस्या के बल से भगवान के दर्शन किए, धरती पर आकर के संत बन करके और भगवान के दर्शन किए। लेकिन दुनिया में पहला ऐसा कोई राजा हुआ जिसको माता के गर्भ में भगवान का दर्शन मिला, वो सिर्फ परीक्षित को सौभाग्य मिला। परीक्षित महाराज ने गर्भ में माता के और भगवान का दर्शन किया। कितने, अंगुष्ठ मात्रम मात्रेणो, भगवान कितने बड़े थे, अंगूठे के बराबर। लेकिन परीक्षित को साफ दिखाई दे रहा, कोटि सूर्य समाहिता, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश जिनके रूप से निकल रहा था। छोटे होकर के भी इतनी कांति थी कि गर्भ में प्रकाश हो रहा था। परीक्षित ने भगवान का बाल काल में ही दर्शन किया। अंगुष्ठ मात्र ममलम सापुर मौलि मौलिनौ, आचिप दर्शनम श्यामौ, तड़ी दास समच्युतौ, अस्त्र तेजा स्वगदया निहारा गोपिता। गदा से भगवान, गदा उठा करके भगवान उस ब्रह्मास्त्र को रोक रहे थे, उसके तेज को अपनी गदा से नष्ट कर रहे थे। विद्धवंतौ सनीकर से परियेक्षता सायितसौ, भगवान परीक्षित की रक्षा कर रहे थे और उसी समय भगवान ने जोर से धक्का दिया और परीक्षित जी का जन्म संसार में हो गया। बोलो परीक्षित महाराज। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपका जन्म हो गया। सूत जी कथा सुना रहे 88,000 ऋषियों के लिए। पराई इच्छा से जीवित होने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित जब 12 वर्ष के थे, जब पांडवों ने राजसूर नाम का यज्ञ धरती पर किया, और परीक्षित जब 14 वर्ष के थे, जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध नाम का यज्ञ किया। अश्वमेध होकर के और पांडवों के मन में वैराग आया और धर्मराज ने वानप्रस्थ लेने का मन में संकल्प किया। ज्ञानी राजा को चाहिए राज भोगने के बाद में अंतिम समय तपस्या करने के लिए, क्योंकि ये चौथी जो अवस्था होती है वो तपस्या के लिए है। ज्ञानी को, महात्मा को चाहिए कि वो चौथी अवस्था में भगवान का भजन करने के लिए निकल जाए। उसे अपनी सदगति के लिए उपाय करना चाहिए। धर्मराज के जाते ही
भीम ने भी प्रण किया कि मैं भी तपस्या करने को बड़े भ्राता के साथ जाऊंगा। भीम को देख करके अर्जुन ने भी